नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। बड़ी खबर यूपी उपचुनाव को लेकर आई है, जिसको लेकर 7:30 बजे शाम को दिल्ली में बैठक होने वाली है। इस बैठक में तमाम बड़े नेताओं के मौजूद होने की खबर भी सामने आ रही है। इन बड़े नेताओं में जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम यूपी के बड़े नेताओं के शामिल होने की खबर है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ यूपी सदन में मौजूद हैं और वहां से जेपी आवास के लिए यानी कि जयप्रकाश नड्डा के आवास के लिए रवाना होंगे और वहां पर तमाम बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं। कुल 10 सीटों पर ये उपचुनाव होंगे, जिसको लेकर बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और इसी को लेकर तमाम बड़े नेताओं की बैठक बुलाई गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत बहुत बुरी रही। सपा पार्टी ने बीजेपी को मात दी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब किसी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहती और इसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। और इन तमाम बैठकों में आज जो सबसे बड़ी बैठक होने वाली है वो जेपी नड्डा के आवास पर होने वाली है। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री के साथ साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह के आने की भी खबरें सामने आ रही हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी हिमांशु। हिमांशु, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। जी हिमांशु, आज बड़ी बैठक होने वाली है। कौन कौन शामिल हो रहे हैं इस बैठक में? बिल्कुल आपको बता दें कि ये जो बड़ी बैठक बुलाई गई है यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है। शाम को 7:30 बजे बैठक होगी, जिसमें आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा के आवास पर बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी जो कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष है वो भी बैठक में मौजूद रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर ये बड़ी बैठक जो है बुलाई गई है। आपको बताएं कि इस समय हम जो है यूपी सदन के बाहर मौजूद है, जहां पर मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हुए थे और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश सदन में पहुंच चुके हैं। बस अब थोड़ी देर में यहाँ से मुख्यमंत्री जो है निकलेंगे और यहाँ से सीधे जो है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर जाएंगे, जहां हिमांशु कोई समय निर्धारित है क्या? योगी कब तक निकलेंगे? योगी आदित्यनाथ कब तक यूपी सदन से जेपी आवास के लिए निकलेंगे? कोई समय निर्धारित है क्या? समय निर्धारित है जी, मैं चाहूंगा एक बार आप सवाल फिर से दोहराएं। सवाल ये है हिमांशु कि क्या कोई समय निर्धारित किया गया है कि आखिर कितने बजे तक योगी यूपी सदन से जेपी आवास के लिए रवाना हो जाएंगे? देखिए आपको बता दें कि जो बैठक है वो शाम को 7:30 बजे यानी कि 7:30 बजे बैठक शुरू होगी, तो जाहिर सी बात है थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6-6:30 बजे के करीब यहाँ से निकलेंगे और 7:30 बजे बैठक के लिए जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसको लेकर रणनीति बनेगी कि किस तरह से किसको कहां पर सीट मिलनी चाहिए, टिकट बंटवारे को लेकर बातचीत होगी। साथ ही साथ जो गठबंधन में आरजेडी है, बात कर ले जिस तरीके से आरएलडी माफ करिएगा, और इसके साथ ही जिस तरह से निषाद पार्टी है उसको भी टिकट देना है। तो जाहिर सी बात है 10 सीटों पर कोई भी गलती बीजेपी नहीं दोहराना चाहेगी, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान देखने को मिला, समाजवादी पार्टी ने बड़ा खेल किया और सीटें जो है बहुमत हासिल करी है, तो कहीं ना कहीं वो खामियाजा उपचुनाव में ना देखने को मिले, इसीलिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। और इस बैठक में जाहिर सी बात है कि इसी को लेकर चर्चा होगी कि 10 सीटों में से कौन सी वो सीट है जिसको जो है अपने सहयोगी दलों को देना है। आपको बता दें कि 10 जो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होगा, जिसमें मिल्कीपुर, करल, कटेरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर और इसके अलावा मीरापुर, फूलपुर, मझवा और सीसामऊ पर उपचुनाव होना है, जिसमें मझवा विधानसभा से बताया जा रहा है कि निषाद पार्टी की तरफ से निषाद पार्टी को टिकट मिल सकता है। तो ये बड़ी खबर जानकारी मिल रही है। इसके अलावा एक सीट ऐसी है जिसमें जो है आपको बता दें कि जिस तरीके से जयंत चौधरी जो गठबंधन में है उनको उनकी पार्टी को टिकट मिल सकता है। बाकी 8 सीटों पर जो है खुद कहीं ना कहीं बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। तो निश्चित तौर पर आज इसी को लेकर चर्चा की जाएगी, टिकट बंटवारे को लेकर बातचीत होगी और कहीं ना कहीं टिकट फाइनल। हिमांशु, खबर ये भी है कि दूसरे राज्यों के नेतागण भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, जैसे कि राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं। क्या इसको लेकर कोई जानकारी है क्या? बिल्कुल आपको बता दें कि दूसरी जो बैठक बुलाई गई है वो जो बैठक है वो 8 साढ़े 8 बजे के बाद होगी, जो कि राजस्थान उपचुनाव को लेकर होगी, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है भजन लाल शर्मा और वहां के जो अध्यक्ष हैं, बाकी इसके अलावा
तमाम बड़े जो नेता है वो वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन वो बैठक, दूसरी बैठक जो होगी वो 8:30 बजे करीब बुलाई गई है, लेकिन पहली जो बैठक है वो 7:30 बजे होगी। वो यूपी उपचुनाव को लेकर होगी, जिसमें जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम और जो अध्यक्ष है बीजेपी के वो भी मौजूद रहेंगे। साथ ही जेपी नड्डा के अलावा अमित शाह गृह मंत्री जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो दोनों बैठक बेहद अहम होने जा रही है। लेकिन अगर यूपी के लिहाज से देखें तो यूपी के लिहाज से जो है उपचुनावों को लेकर बड़ी बैठक जो है रात को 7:30 बजे बुलाई गई है। और इस बैठक में टिकट बंटवारा को लेकर चर्चा होगी और किस तरह से पार्टी तैयारी करे, प्रचार प्रसार करे, ताकि किसी भी हाल में जो 10 सीटें हैं उस पर जीत हासिल हो, फतह हासिल हो। क्योंकि जो नुकसान लोकसभा चुनावों में देखने को मिला बीजेपी को, वो नुकसान जो है विधानसभा चुनावों में ना देखने को मिले, इसीलिए अभी से तैयारी करी जा रही है और अभी से रणनीति जो है वो हिमांशु, सवाल ये है कि एक सवाल ये भी उठता है कि ये जो मुलाकात हो रही है, जो बैठक हो रही है, बड़ी बैठक है, 7:30 बजे शाम को होने वाली है, क्या ये बैठक भारतीय जनता पार्टी की किस्मत बदल पाएगी उपचुनाव को लेकर? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो बैठक बुलाई जा रही है, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो हाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था, वो अब योगी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें एनडीए उसे दोहराना नहीं चाहती। और उसी विफलता को अब सफलता में बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बैठक बुला रही है, जिसमें अन्य राज्यों के नेतागण भी शामिल होंगे। क्या लगता है, ये भारतीय जनता पार्टी के विफलता को सफलता में बदल देगी? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से बैठक बुलाने का एक बड़ा मकसद, अगर आप जिस तरह से आपने बोला कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को नुकसान या खामियाजा जो भुगतने को देखने को मिला, कि जिस तरह से वहां पर उम्मीद किसी को नहीं थी कि बीजेपी को इतना ज्यादा हार का सामना करना पड़ेगा, और जो सीटें समाजवादी पार्टी लेकर आई वो कहीं ना कहीं किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो जाहिर सी बात है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो बड़ी बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर हलचल अब तेज हो गई है, किसी भी वक्त मुख्यमंत्री यहाँ से निकलने वाले, ऐसी खबर अब सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री यहाँ से अब निकलने जा रहे हैं। और हो सकता है कि बैठक शुरू होने से पहले वो किसी और बड़े नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी को किसी भी हाल में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद है, उन्होंने 6 से 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी तो जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है। लेकिन अब बीजेपी ने भी कमर कस ली है और यही वजह है कि अब बीजेपी अब पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये अब गंगा शुरू हो गया है। जो है वो यहाँ पर अभी ऐसी खबर जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में यहाँ से को लेकर हलचल यहाँ पर तेज बढ़ रही है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर लगातार सिक्योरिटी को लेकर व्यवस्थाएं की गई है। हिमांशु, कहीं ना कहीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई थी, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई थी, उसका ठीकरा कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के सर पे फोड़ा गया था। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव को लेकर अब नेतृत्व का जो बागडोर है वो योगी आदित्यनाथ के हाथों में सौंप दिया गया है? क्या ऐसा लग रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का हाल जो उत्तर प्रदेश में हुआ, उसको लेकर सारा ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सर पे फोड़ दिया गया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ के हाथों में सारी बागडोर दे दी गई है? तो इसको साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसे पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगी, फायदेमंद साबित होगी योगी आदित्यनाथ का जो नेतृत्व उपचुनाव में देखने को मिल रहा है? देखिए, आपको बता दें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है, जो फेस है, यूपी के लिहाज से अगर देखें तो एक बड़ा चेहरा, लोकप्रिय चेहरा है। क्योंकि जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है जनता के बीच में, तो जाहिर सी बात है कि उनके ही नेतृत्व में चुनाव जो है बीजेपी इस बार लड़ने की मूड में, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर मुख्यमंत्री को भी देखने को, योगी आदित्यनाथ को लेकर भी तमाम तरह के सवाल निशान जो खड़े किए गए। अंदर खाने में ऐसी खबर निकलकर सामने है कि बीजेपी में ही कई गुट जो है वो बने हुए थे और गुटबाजी के चलते ये बड़ा नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़ा। और यही कारण है कि इस बार एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी है। और मुख्यमंत्री वैसे भी कहा जा रहा था कि जब टिकट बंटवारा हुआ तो उसमें कई ऐसे चेहरों को टिकट दे दिया गया जिससे शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको नहीं चाहते थे कि उनको टिकट मिले, बावजूद उनकी बातों को दरकिनार कर दिया गया और उन लोगों को टिकट मिला, जिसकी वजह से खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा और हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार जो है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को ही बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखा जा रहा है कि उन्हीं के जो वो चाहेंगे, जिस तरह का फेस की चुनाव में लड़े बीजेपी कैंडिडेट के तौर पे, उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा जाए, ताकि पूरी जिम्मेदारी और फेस जो है
वैल्यू, वो योगी आदित्यनाथ ही चेहरे के तौर पर नजर आए और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर अमित शाह की बात करें, उनकी एक रणनीति जरूर रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी में जिस तरह से काम होता है, चाहे कानून व्यवस्था की बात कर ले, चाहे विकास की बात करें, सड़कों की बात करें, जो भी काम उत्तर प्रदेश में हुआ है और जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, उसके नेतृत्व में ही एक तरह से कह सकते हैं कि ये बड़ी लड़ाई, एक तरह कह सकते हैं कि ये साख की भी लड़ाई है, योगी आदित्यनाथ के लिए साख की बड़ी लड़ाई है। तो निश्चित तौर पर इस बार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के हौसले बुलंद है, जिस तरह से वो सभी बहुमत के साथ उन्होंने बाजी मारी लोकसभा में, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी के बीच में ही मुकाबला यूपी के उपचुनाव में देखने को मिलेगा। और बीजेपी इस बार फूक फूक कर कदम रख रही है, कोई भी गलती, कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहती है। और जाहिर सी बात है, यही कारण है कि बैठक जो है दिल्ली में बुला ली गई है, बड़े नेताओं को दिल्ली में बुला लिया गया है। और जो डिप्टी सीएम या सीएम को लेकर जो भी इस तरह की खबरें आती हैं, अंदर खाने को लेकर नाराजगी या जो भी आप कह सकते हैं कि मीटिंग में नहीं पहुंचते, वो सब चीजें ना देखने को मिले। और इसलिए अभी से पार्टी नेतृत्व चाहती है कि सब कुछ एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में सब कोई जाए, ताकि जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज हो, पॉजिटिव मैसेज हो, और जनता बीजेपी पर मुहर लगाए और 10 सीटों पर जो है बीजेपी की जीत हासिल हो। ठीक, हिमांशु, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु आपको। तो बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसका समय 7:30 बजे निर्धारित किया गया है। और बता दें कि ये तमाम बैठक यूपी उपचुनाव को लेकर बुलाई जा रही है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। फिलहाल के लिए नमस्कार।